गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दौरा का सिलेबस के बच्चों के कन्फ्यूजन पर। मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीच में हमने देखा कि कई सिलेबस बीच में आ रहे थे और आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा, तो आप समझ जाइए इस सिलेबस से एक बार कि पढ़ना क्या है, ठीक है। एक बार आप ये समझ जाइए कि हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं आपको इसकी बुक से बताऊँगा कि किस बुक से आपको ये पढ़ना है और कहाँ से ये आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इस तरफ देखिए मैंने क्या लिखी है, थीम्स लिखी हुई है, ठीक है। थीम्स का अर्थ है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से आएगा और उसमें क्या क्या पूछ जाएगा। भले हालांकि मैंने ये पूरा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और इसमें काफ़ी सारा मैटर है, लेकिन एक मैं अनुमान आपको दे रहा हूँ चूँकि सिलेबस आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर थीम लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर थीम है, अगर कहेंगे आप तो 10 थीम है, ठीक है। थीम के अंदर भले यूनिट है और फिर उसके सब्जेक्ट है, तो मैंने यूनिट को ऐसे मिक्स कर रखा है, आप देख लीजिए एक बार। तो अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड वन दौरा का जो सिलेबस है, जो कि अपडेट किया गया था जनवरी में, इंग्लिश वाला अपडेट जनवरी में किया गया था और एग्ज़ाम इसका भी बाद में होगा। तो आप देखिए जो सिलेबस है ये 10 थीमों में बटा हुआ है, ठीक है। जबकि अगर मैं हिंदी की बात करूं, मतलब हिंदी का जो उसका दिया गया है सिलेबस, हिंदी उसमें लैंग्वेज में, उसमें आप देखना फ्रेंड्स कि केवल 7 तक दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है हिंदी में और 8, 9, 10 ये इंग्लिश वाले पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या पता गलती से या मिसप्रिंट हुआ हो या वो छपा ना हो सकता है, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि जो हिंदी में अगर सिलेबस देख रहे हो वो इन्हें छोड़ दें, ठीक है। 8, 9, 10 वो छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज सिलेबस और उसकी समझ, ठीक है। आप किस प्रकार इसको समझते हैं और कैसे इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, कुछ मैं भले पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास में। भोजन के अंतर्गत थी मैंने फसल सुरक्षा प्रबंधन पढ़ाया था, कुछ भले पदार्थ का ही अभी कुछ हुआ है, जो पदार्थ वाला है यहाँ पर देखिए, अम्ल क्षार अभी ये नहीं हुआ। तो आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, इसमें देखिए जो थीम दी गई है वो थीम हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो थीम है वो क्या है, हाई स्कूल, मतलब कह सकते हैं 9 और 10 के अकॉर्डिंग है। भले ये केवल रेफरेंस के लिए, हमें 11 और 12 तक ही थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और कुछ एग्जाम सेट वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो भोजन दिया हुआ है, भोजन के अंतर्गत कई बच्चे कंफ्यूज में थे कि सर भोजन में क्या पढ़े, ठीक है, या भोजन में क्या आएगा। तो आप समझिए भोजन करते हैं खाना, ठीक है। और खाना केवल हम नहीं खाते बल्कि पेड़ पौधे, सपोज से जो पेड़ पौधे हैं वो भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं से पेड़ पौधों का फसलों के से संबंध है, कृषि और फसल का, या फसल सुरक्षा प्रबंधन, खाद उर्वरक, ठीक है, पशुपालन, कृषि। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9th NCERT में भी ये जो भोजन के अंतर्गत है तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, पशुपालन, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री जो कहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ आप समझिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी लिखना संभव नहीं है। जो कीटों संबंधित जो लगते हैं फसल पे, या जो पशु में बीमारी है, ठीक है, फसलों पर जो बीमारियां हैं किस कमी से लगता है, तो आप इसको समझ जाइए। ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है फूड में, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि सामग्री लिखा हुआ है, सामग्री का अर्थ थिंग्स, वस्तुएं, ये थीम का नाम है। इस थीम में लिखा हुआ उन्होंने पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, ठीक है। अब पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार में पदार्थ की परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताया था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, बेसिक्स चीज़ें, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और द्रव्यमान आएगा, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। परमाणु अणु में क्या अंतर है, बेसिक जो आपके पास है, तो मुझे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो आप अपने साथ एक बार सिलेबस लेके बैठिए, ठीक है। सिलेबस अपने पास रखिए और इसको मिलाइए, ठीक है। तो पदार्थ भी हो चुका था, ये भी ठीक कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरी थीम दी है जीवन जीने की दुनिया, आर्ट ऑफ लिविंग लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में जीवन जीने की दुनिया है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसमें क्या पढ़ा जाए जीवन जीने की दुनिया में। तो इसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बीमारियां किसकी, इसमें दिया है जंतु बीमारियां या नॉर्मली मनुष्यों में बीमारी दी हुई, उत्तक, कोशिका के प्रकार, उत्तक के प्रकार जितने भी हैं, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी एग्जाम में रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे जो दिया गया है, आगे आप देखिए जो यहाँ पर दिया है जीवन जीने की दुनिया हो गया, ठीक है। सब बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ लेंगे, बाकी हो जाएगा, ठीक है। जीवित दुनिया में संगठन, मतलब दुनिया में जो जीवित जीव हैं वो किस पर आधारित है, किस प्रकार निर्भर है आपस में, उसमें दिया हुआ है इसने सिलेबस में। तो जब क्लास चलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बीमारियां किस प्रकार लगती हैं, किस पर इफेक्ट है, ठीक है, बीमारियों का किस अंग पर इफेक्ट है। उसके बाद देखिए चलती हुई चीज़ें
लोग और विचार, मतलब कोई चीज़ चल रही है, क्यों चल रही है, ठीक है, थीम है उसके पीछे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, वर्क पढ़ेंगे, कार्य, गति, बल, इनमें क्या संबंध है, इनकी परिभाषा, इनके मात्रक, इनकी विमाएं, ठीक है, जो जो इसमें आएगा। अन्य और भी डॉट डॉट लिखा हुआ है, अन्य और भी हैं, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, ये भी कॉमन है। प्राकृतिक संसाधन, देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है 2 बार। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए, कई बच्चों ने जब केवल हिंदी का सिलेबस पढ़ा, या स्वयं मैंने भी हिंदी का पढ़ा था, तो मुझे ये 3 नहीं दिखाई दिए उसमें, 8, 9 और 10, ठीक है, हिंदी में नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। जबकि पता नहीं आयोग द्वारा शायद ये गलती हुई हो, जबकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो इस हिंदी वाले में दिया गया है 5वें नंबर पे, मतलब 5वें नंबर की थीम में, या इसी क्रम में आप कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वाले में भी ये वाला भी है और ये वाला भी है, मतलब 2 बार दिया गया, अर्थात दोनों में अंतर है, और दोनों में वाकई में अंतर है। कैसा अंतर है, देखिए, प्राकृतिक संसाधन में हमारा पर्यावरण, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीजन चक्र, प्रकृति में जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसमें हमने इतना पढ़ा, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं जो ये वाला दिया हुआ है इसने, जहां पर मैं अंतर आपको बता रहा हूं 5 और 9 में, इसमें प्राकृतिक परिदृश्य, ठीक है, सॉरी 9वां नहीं 10वां, सॉरी, प्राकृतिक संसाधन ये वाला है 10वां। तो प्राकृतिक संसाधन ये वाला और ये वाला, देखिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है, बेसिकली प्रबंध मैनेजमेंट कैसे हो, उनका कैसे रख रखाव हो, या कैसे बचाएं। ऊर्जा के स्रोत क्या है, नवीकरण है, अनवीकरण है, अक्षय, गैर परंपरागत, परंपरागत, सारे इसमें आते हैं, ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा बचाएं, बहुत सारी चीजें हैं। क्षेत्रीय पर्यावरण या परिवेश हम कह सकते हैं, परिवेश क्या है, एनसीईआरटी में भी है ये। बांध के बारे में है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो क्षेत्रीय पर्यावरण मतलब जो बांध है, एक हमारे इकोसिस्टम का ही वो पार्ट कृत्रिम में है, क्योंकि बांध हमने बनाए हुए, ठीक है। तो बांध कौन सा बांध कहाँ है पूछ सकता है। परिस्थिति की, इकोसिस्टम पूरा है, आप ये सोचिए कि इकोलॉजी पूरा ही इसमें दिया हुआ है इसने। ओजोन के बारे में हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ओजोन के बारे में और पढ़ना, मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये वाला इसका जो विस्तृत है वो ये है, ठीक है, जबकि ये केवल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अंतर, जो सिलेबस है आप उसको समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे करके आप समझिए, इससे एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो ठीक है, हम कहाँ थे 5वें पे। अब देखिए 6वां क्या लिखा हुआ है, 6वां लिखा हुआ है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, ठीक है। पदार्थ भले हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये दोनों में, इसमें कुछ गलती नहीं है, जो पदार्थ है यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, पीएच स्केल, धातु अधातु में क्या अंतर है, ठीक है ना, उपधातु क्या होती है, सिंपल सा है, वैसे हाई स्कूल स्तर का है ये, तो आप इसमें थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इसमें कोई गलती नहीं है। 7वां है जीवन जीने की दुनिया, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। पौधों में जानवरों में पोषण कैसे होता है, श्वसन क्या है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पौधों में कैसे होता है, मनुष्य में कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली दिया हुआ है, ये भी 10th में है, ठीक है, इसको हम पढ़ा लेंगे आपको। अब जो 8, 9, 10 है, लगातार जो मैंने 8, 9, 10 लिखा हुआ है, ये हिंदी वाले सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये हिंदी वाले सिलेबस में फ्रेंड्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। विशेष 8, 9, 10 जिनके पास इंग्लिश वाला नहीं है और इंग्लिश में कोई कम समझ पाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 8वां लिखा हुआ वस्तुएं कैसे काम करती हैं, हिंदी में नहीं है कहीं ये सिलेबस में। तो वस्तुएं कैसे काम करती है, वैद्युत धारा के प्रभाव, मतलब जैसे पंखा चलता है, ठीक है, तो देखिए करंट का इफेक्ट है ना, तो पंखा कैसे चल रहा है, करंट से, तो वैद्युत धारा के प्रभाव, क्लियर है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये उसमें दिया हुआ है, हाई स्कूल में भी है, ये 10th में, ये 10th का चैप्टर है, ठीक है। ओम का नियम, ठीक है, PVIR में क्या संबंध है, चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये सब, ये हाई स्कूल का है, तो ये दिया हुआ है, इस पर हम देखेंगे। 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन थोड़ा सा अगर 11th या 12th का थोड़ा बहुत बेस देख लिया तो कंपटीशन में हमें आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला भी हम जरूर पढ़ना है, जबकि आपको दिखाई नहीं दिया हुआ हिंदी में, ठीक है। प्राकृतिक परिदृश्य क्या कहता है, 9वें नंबर का देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। आपने देखा होगा कक्षा 10 में एक चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक है, जिसमें कि आंखों के बारे में है, आंख के बारे में है जो है, तो ये आंख के ही बारे में एक तरफ से आप देखा जाए, लेकिन यहाँ पर प्रकाश पर जोड़ दिया गया है। प्रकाश प्राकृतिक परिदृश्य, मतलब जो हमें प्रकृति में दिख रहा है वो कैसे दिखता है, प्रकाश से दिखता है ना। तो प्रकाश, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है, क्या होता है, इसके लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवतल, उत्तल, निकट दृष्टिदोष, मतलब सारा पढ़ना है हमने, ठीक है। मायोपिया और अबिंदुकता क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं उसको,
और ये आपका वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, जो भी बीमारियां हाई स्कूल स्तर का, मतलब कुल मिला के है कि पूरा हाई स्कूल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, कुछ भी है तो डॉट डॉट इसमें वाला डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, याद कीजिए आप, तो वो सारा हमने एक बार फिर देखना है चैप्टर नंबर 9 में अकॉर्डिंग मेरे इसके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसका प्राकृतिक संसाधन मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है रफली भी क्या, मैंने आपको पूरा वैसे बता दिया कि इस तरीके से हमने 10 से ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बीच में मैंने एक पीडीएफ भी देखी थी जो आप इन लोगों ने भेजी थी, उसमें क्रम से 1 2 3 4 5 6 करके चैप्टर देखे थे। भले वो आयोग द्वारा मैंने साइट में नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि वो किसी ने बनाए हो, और उसमें पॉइंट आप देख सकते हैं। जैसे में पॉइंट है, किसी ने पीडीएफ भेजी थी कि जैसे उसमें पॉइंट दिया हुआ, जैसे हमने धातु के बाद अधातु पढ़ना है, अधातु को ऐसे करके पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे एक थीम लिख दी फिर पॉइंट था, वो भी ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियली सिलेबस है फ्रेंड, उस पर आप जोड़ देंगे और उसको आप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पढ़े कहाँ से, ये कहाँ से पढ़े था, ठीक है। कौन सी बुक लें, कौन सा रिसोर्स संदर्भ सामग्री कौन सी है, बुक कौन से लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जो बुक्स है इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी आपके पास 9 to 12 कम से कम साइंस की फ्रेंड्स बुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी में नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि नेट से थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार हमें कुछ चीज़ देखनी पड़ती है बेसिक, क्योंकि बड़ी किताबों में थोड़ा बड़ी लैंग्वेज में होता है, मतलब टफ लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो बेसिक अगर कोई शुरू कर रहा है तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कृषि के लिए परीक्षावाणी, ठीक है, परीक्षावाणी आप ले सकते हैं। भले मैंने पीडीएफ उसको दिया आपको, कुछ एक चैप्टर, क्योंकि 1 2 चैप्टर ही परीक्षावाणी क्यों चाहिए, तो परीक्षावाणी किसके लिए चाहिए, परीक्षावाणी चाहिए भोजन वाले यूनिट के लिए, ठीक है। कृषि की परीक्षावाणी किसके लिए चाहिए, थोड़ा बहुत आपको नेचुरल का मिल जाएगा, प्राकृतिक वाला, ठीक है, वैसे बाकी इसमें नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, ठीक। 2 हो गया। उसके बाद देखियोगे आपने लूसेंट साइंस, ठीक है, सभी के पास होनी चाहिए, सभी के पास होगी लूसेंट की सामान्य विज्ञान, लूसेंट की पब्लिकेशन की किताब अच्छी है, तो आप देख लीजिए विज्ञान, उसमें वस्तुनिष्ठ पीछे मिल जाएंगे आपको, और बेसिकली उसमें आपको चैप्टर ये सारे मिल जाएंगे, ठीक, क्योंकि 9 10 स्टैंडर्ड का है, ठीक है। क्योंकि लूसेंट में 11 स्टैंडर्ड का भी है, ठीक है, मतलब थोड़ा आप देख सकते हो उसमें। ये 3 बेसिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। मैं भी इन तीनों की किताब का कॉम्बिनेशन करके या तीनों किताब से अलग अलग देख के आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा आप नेट से देख सकते हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस सेट आपने देख लिया, कुछ क्वेश्चन आपने ढूंढ लिए आयोग के पुराने पेपर या कुछ अन्य राज्यों के जो आप देख सकते हैं, साइंस के जो पेपर हुए हैं संबंधित इसके, तो कैसे प्रश्न इससे तैयार होते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बुक्स आपके पास ये है, ठीक। बाकी आप यूट्यूब चैनल देखते रहिए, ठीक है, चैनल पर बने रहिए आप। चैप्टर आपको मैं दे रहा हूँ, बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना, तो आगे आपको वीडियो मिलते रहिए। तो आप एक बार इसको समझ जाइए, ठीक है, एक बार आप सिलेबस समझ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा कि किस प्रकार पढ़ना है, ठीक। बुक्स आप ले लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या बुक सेलर मिल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम अभी पदार्थ आपको बताऊंगा, पदार्थ तत्व यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, बेसिकली कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक क्या है, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।